गुड इवनिंग फ्रेंड्स। हर रोज की तरह हम लोग इवनिंग रैप अप ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट करते हैं। आज हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हम आज 3rd ऑफ जैन है, 3rd डे नए साल का। नए साल की एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई हो। और अब हम स्टार्ट करते हैं इवनिंग रैप अप। मार्केट के जो सेंटिमेंट हैं आज वो किस तरह से रहे, कि मार्केट की परफॉर्मेंस कैसी रही। आप लोगों ने देखा है कि आज इंडियन मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं किया। क्या कारण रहे, क्यों वो मार्केट बहुत अच्छी नहीं रही, वो सारे हम आज एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हर रोज की तरह हम स्टार्ट करेंगे इंडिया विक्स के साथ। इंडिया विक्स आज गिरा है, फॉल किया है इंडिया विक्स। और ये हमें कहां से पता चला है? ये इंडेक्स बना है विक्स का। और इंडिया विक्स, इसकी जो रेंजेस हैं, इसकी रेंजेस के बारे में मैंने आपको पहले भी समझाया है कि ये अगर विक्स लेस देन 15 है तो मीनिंग ये लो वोलेटिलिटी में है। तो इंडियन स्टॉक मार्केट में लो वोलेटिलिटी है, लेकिन स्टॉक 1% ऊपर भी जा सकते हैं, 1% ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, और 1% नीचे भी फॉल कर सकते हैं। तो विक्स का मीनिंग ये नहीं है कि मार्केट ये अगर डाउन है तो मार्केट नीचे जाएगी, मीनिंग 1% वो किसी भी दिशा में जा सकते हैं, और वैसा रिफ्लेक्ट हुआ भी। ये देखिए डॉलर इंडेक्स, जो डॉलर इंडेक्स मैंने आपको समझाया है उसका जो लिंक है वो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर समझिए, क्योंकि देखिए मार्केट में होता क्या है। स्टॉक मार्केट पिछले करीब करीब 3 सालों से आप बहुत सारे लोगों ने, आप देखिए 3 करोड़ से 18 करोड़ लोगों की पार्टिसिपेशन हुई है स्टॉक मार्केट में। 15 CR लोग बढ़े हैं। ऑब्वियसली मेजोरिटी उसमें से जो आप सुन रहे हैं मुझे, आप लोग भी अभी स्टॉक मार्केट में नए आए होंगे। अब यहां पे पॉइंट ये है कि आप जब से मार्केट में आए हैं तब से मार्केट जूम कर रही है ऊपर को, मार्केट अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या खड़ी हुई है, ये जो फाइनेंशियल ईयर 25 या कैलेंडर ईयर 25 जिसका आज तीसरा दिन है शुरू हुआ है, अब जो मेकिंग ऑफ वेल्थ है ना, जो वेल्थ मेकिंग है, वेल्थ मेकिंग ये बहुत ही मुश्किल हो गया है। बहुत सारे ग्लोबल फैक्टर्स हैं। तो आप लोगों को अब ज्यादा ध्यान 2 चीजों के ऊपर देना है। आज मैंने कोट भी बहुत शानदार लेके आया हूं, चाइनीज प्रोवर्ब लेके आया हूं, बहुत ही शानदार। उस कोट में भी मैंने यही समझाया है। एक तो आपको कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना है, और नंबर 2 आपको स्पेसिफिक एसेट क्लास और स्पेसिफिक स्टॉक के ऊपर वहां पे आपको ध्यान देना है। आप जुड़े हमारे साथ, और जुड़ना कैसा है, आपको सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। इतना सिंपल जुड़ना है हमारे साथ, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल के साथ। तो आपकी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हर रोज हम करते हैं। ये कॉन्सेप्ट मैंने डॉलर इंडेक्स का जो है ICE, फुल फॉर्म क्या हुई इसकी, इंटर कॉन्टिनेंटल एक्सचेंज, ये क्या होती है, ये सारा मैंने एक्सप्लेन किया है आप लोगों को। आप जाइए उस पर्टिकुलर वीडियो को, वीलॉग को देखिए और इस कॉन्सेप्ट को समझिए। अब आगे चलते हैं। मार्केट परफॉर्मेंस, आज की जो मार्केट परफॉर्मेंस है वो किस प्रकार से रही। 4 फैक्टर। नंबर 1, फॉरेन फंड आउटफ्लो। भारत से जो FII पैसा निकाल रहे हैं वो पहले 2 दिन तो ठीक रहा, लेकिन तीसरे दिन वो आउटफ्लो आया है। वो नंबर कल आएगा। जैसे नंबर आएगा वैसे ही मैं पोस्ट क्रिएट करूंगा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का, जो हमारा कम्युनिटी पेज है। तो मैं इसीलिए आपको हमेशा कहता हूं कि वो जो बेल आइकन है ना, उस बेल आइकन को दबाइए, आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको पोस्ट आए, आप समझ पाए FII ने कितना यहां से विड्रॉ किया। अनसर्टेनिटी ओवर US ट्रेड पॉलिसी, किसी को कोई पता नहीं है, एक्सपेंड करूंगा इसको मैं। हायर डोमेस्टिक वैल्यूएशंस, ये भी कॉन्सेप्ट मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, आज दोबारा करेंगे। स्ट्रॉन्ग लेबर मार्केट ऑफ US,
ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आपको बहुत मजा आएगा जब मैं इस फोर्थ पॉइंट को स्ट्रॉन्ग करूंगा। देखो, एक देश की स्ट्रॉन्ग स्थिति दूसरी कंट्री के लिए कितनी कमजोर हो सकती है, आइए इसके ऊपर भी मैं आपको लेके चलूंगा। तो नंबर वन जो है, जो FII का आउटफ्लो है, आउटफ्लो वो बढ़ राइज किया है एक बार फिर से। तो FII निकालेंगे, तो मैंने आपको क्या समझाया हुआ है, FII सबसे पहले रिकॉल करिए कहाँ से निकालते हैं, वो निकालते हैं निफ्टी के अंदर से, उसके बाद आता है निफ्टी IT, उसके बाद आता है निफ्टी बैंक। तो तीनों के तीनों इंडेक्स आज की डेट में क्या है, माइनस में है, फॉल की है, तो मीनिंग इनका विड्रॉल है। यहां मैं आपको समझा देता हूं आज मार्केट का फॉल किस तरह से हुआ और क्यों हुआ। ये देखिए, निकाई फॉल में, SSC कंपोजिट कहाँ का है, ये है शंघाई। शंघाई चाइना का ये मेन इंडेक्स है, और चाइना का मेन इंडेक्स, अगर चाइना का मेन इंडेक्स फॉल कर रहा है, मेन इंडेक्स, और रीजन बीइंग PMI फॉल किया है दिसंबर 2024 का चाइना में, क्योंकि चाइना की मैन्युफैक्चरिंग पूरे वर्ल्ड को इन्फ्लुएंस करती है। इस PMI के वीडियो का लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूं, आप इसको भी देखिए, आप समझिए कि PI क्या है। अभी नहीं एक्सप्लेन करूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये इंक्रीज हो रहा है जो एक अब बात है वहां पे, इंडिया निफ्टी ये तो खैर दोनों फॉल किए हैं, और S&P एशिया ये भी फॉल किया है। अब आइए आप यूरोप के ऊपर, जर्मनी नेगेटिव में, लंदन नेगेटिव में, फ्रांस नेगेटिव में, ये अकेला IBX इसको छोड़िए आप, यूरो स्टॉक्स जो यूरोप का मेन इंडेक्स है नेगेटिव में, S&P नेगेटिव में, पूरी वर्ल्ड मार्केट नेगेटिव में थी, यहां भी मेनली एशियन नेगेटिव में थे। तो हमारा नेगेटिव में बनना लगभग तय था, और US की जो ट्रेड पॉलिसी है उसमें एक बहुत बड़े स्केल की अनसर्टेनिटी है। अनसर्टेनिटी मीनिंग, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर दो, इसका मीनिंग ये हुआ कि DJ ट्रंप साहब चाइना के ऊपर कितना टैरिफ बढ़ाएंगे। उन्होंने क्लियरली बोला है कि मैं चाइना पे टैरिफ लगाऊंगा, कितना लगाऊंगा, 20% लगाएंगे, 50 लगाएंगे, 60 लगाएंगे। अब इसके ऊपर अनसर्टेनिटी है और मार्केट इसका इंतजार कर रही है। चलिए अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं। तीसरा पॉइंट क्या है, ये देखिए, तीसरा पॉइंट यहां पे क्या है, हायर डोमेस्टिक वैल्यूएशंस। तो हाँ जी, ये मैं बहुत बार इस वैल्यूएशन जो हैं इंडियन स्टॉक मार्केट में हाई हो चुके हैं। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहता हूं, हाई वैल्यूएशन का पता कहां से चलता है, प्राइस टू अर्निंग रेशो। ये मैंने पहले भी आपको समझाया, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0 एंड इट शुड बी लेस देन 25। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग, ये वैल्यू इन्वेस्टिंग की टेक्निक है। और वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर कौन है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, वैल्यू इन्वेस्टिंग के फादर कौन है, या जनक कौन है इस पूरे कॉन्सेप्ट के, जल्दी से। उन्होंने बहुत शानदार किताब लिखी है, उनकी बुक का एनालिसिस आपको आपका विक्स का वीडियो और वैल्यू इन्वेस्टिंग की जो पहली बुक है इसका रिव्यू, रिव्यू मीनिंग एनालिसिस रादर नॉट रिव्यू, ये सैटरडे और संडे को 2 दिनों में आपको मिलेगा। मार्केट बंद होगी तो जो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में हमारे काम करने वाले लोग हैं वो सारे इस काम पे लग चुके हैं, और वो आपको प्रेजेंट करेंगे इन दोनों को, सैटरडे और संडे को। तो जो PE है वो इंडियन स्टॉक मार्केट की वो हाई वैल्यूएशन में चली गई थी, मार्केट ने फॉल किया, और बर्नस्टाइन, ये एक ब्रोकरेज हाउस है, बर्नस्टाइन कहता है अब इंडियन मार्केट 23.5 की PE के ऊपर है, और चाइना लेस देन 15 के ऊपर है, US लेस देन 20 के ऊपर है। तो जो बड़े बड़े फंड हाउस हैं, और कौन सी वाली वैल्यू अच्छी होती है, जो 0 के नजदीक होगी, तो 0 से नजदीक ये दोनों है ना, तो FIIs
इसलिए अपना पैसा भारत से निकाल के चाइना, अमेरिका और ग्रेटर चाइना में लेके गए थे। इस कॉन्सेप्ट को आगे चल के हमें जरूरत पड़ेगी तो दोबारा एक्सप्लोर करूंगा मैं। अब आइए आप निफ्टी 50, ये देखिए आप, सुबह से थोड़ी सी इसने ट्रेजेक्टरी बनाई, उसके बाद फिर ये फॉल किया, लेकिन कंटिन्यूसली एक रेंज में ये फॉल करता रहा। और इसके फॉल के पीछे ये ऐसा ही, ये आपका बीएससी सेंसेक्स है, ये इसने भी फॉल किया। निफ्टी बैंक, तीनों इंडिसेस देखिए आप एट लेंथ में नीचे को गिरे हैं। और इसके पीछे का जो मेन रीजन रहा, जो मैंने 3 रीजन आपको हमने करवा दिए, और जो फोर्थ रीजन जिसके बारे में हमने बात की थी, फोर्थ जो रीजन है वो है यूएस में स्ट्रॉन्ग एम्प्लॉयमेंट डेटा। अमेरिका का डेटा है एम्प्लॉयमेंट का, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। और अगर अमेरिका में एम्प्लॉयमेंट स्ट्रांग होगी तो अमेरिका में जो इंटरेस्ट रेट है, जो फेडरल रिजर्व है, वो इंटरेस्ट रेट वो कम काटेगा, लेस डाउन आएंगे वो। अगर वो लेस डाउन आएंगे तो मीनिंग इसका क्या हुआ कि स्टॉक मार्केट में जो पैसा है वो भी कम आएगा। तो अमेरिका का स्ट्रांग डेटा इंडिया के लिए नुकसानदायक है। इन 4 फैक्टर की वजह से निफ्टी बैंक, सेंसेक्स और आपका निफ्टी 50 ये तीनों इंडेक्सेस फॉल किए। एफआईआईज ने भी यहां से आउटफ्लो किया। और एक जो मैंने आपको हमेशा समझाया है, आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा, वो था ये डॉलर इंडेक्स। जो हमारे बैंक हैं, निफ्टी बैंक, ये बैंक फॉल किया है क्योंकि डॉलर का जो इंडेक्स है वो राइज कर रहा है। देखो आप, तो रुपये की वैल्यू कम हो रही है और डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, तो उसकी वजह से भारत से पैसा निकल के कहाँ पे जा रहा है, वो पैसा जा रहा है अमेरिका में। और इन 4 फैक्टर की वजह से नंबर 1 एफआईआई का आउटफ्लो, नंबर 2 अनसर्टेन पॉलिसी, नंबर 3 पी की जो रेशो है भारत में वो हाई है, और नंबर 4 जो लेबर मार्केट है अमेरिका में वो स्ट्रांग हो रही है। इन फैक्टर की वजह से बहुत ज्यादा जो मार्केट है फॉल की है इंडिया के अंदर। और ये देखिए आज की हमारी मार्केट में ओएनजीसी बहुत मैसिव, और ये कहाँ है, निफ्टी 50, जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं उसमें जो गेनर थे टाटा मोटर्स में आगे एक्सप्लेन करूंगा आपको उनको चार्ट के ऊपर। एसबीआई लाइफ, टाइटन, नेस्ले, ये कंज्यूमर की कंपनियां हैं। और फॉल की है देखिए आईटी की कंपनी एचडीएफसी बैंक और सिप्ला एंड अदानी पोर्ट, इन्होंने फॉल किया। अब सेक्टर को देखिए आप, जो नेचुरल गैस क्रूड ऑयल वाला, ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, डोनाल्ड जे ट्रंप, इनकी पॉलिसी फॉसाइल फ्यूल के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। और सिर्फ इंडिया की कंपनीज नहीं राइज कर रही हैं, वर्ल्ड वाइड राइज कर रही है। डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी ये राइज कर रहा है, कंज्यूमर सेक्टर का स्टॉक है ये। आगे चलिए, एफएमसीजी, डिफेंसिव, इंश्योरेंस ये राइज किया, प्लांटेशन। और ये डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी के ऊपर, ये जो डायमंड्स है, डायमंड, अगर फीमेल्स मेरे इस वीडियो को सुन रहे होंगे तो आपकी तो क्या कहते हैं इसको, आंखें, आत्मा एकदम चौंधिया गई होंगी कि अच्छा डायमंड और जेम्स की बात हो रही है। इस सेक्टर का एनालिसिस हम संडे को करने वाले हैं। संडे को इस सेक्टर का एनालिसिस होगा, क्योंकि हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को लगता है कि ये वाला जो सेक्टर है जेम्स एंड ज्वेलरी, डायमंड, जेम्स एंड ज्वेलरी वाला सेक्टर है, ये थीम हो सकता है 2025 का। 2025 में ये वाला सेक्टर परफॉर्म कर सकता है। तो ये जो सेक्टर है इसकी क्या पूरा एनालिसिस जो है हम संडे को करेंगे, तो जरूर आप उसको देखिएगा। इस तरह से मैंने ये सारे सेक्टर्स की डिटेल हमने यहाँ बनाई है। आइए अब जो मैंने आपको बताया था, टाटा मोटर जूम इन किया है।
टाटा मोटर के जूम इन करने के जो मेन रीजन है, एक तो इनका दिसंबर का डाटा बहुत अच्छा आया, अच्छा इन्होंने सेल किया दिसंबर में, और इन्होंने नहीं किया, सबने, मारुति का, महिंद्रा एंड महिंद्रा का, आइसर मोटर का, सबने किया। लेकिन इस स्टॉक का जो एनालिसिस है, इसका एनालिसिस प्रोबेबली हो सकता है आपको सैटरडे संडे को टाटा मोटर एंड आईटीसी, इसके एनालिटिकल वीडियो आपको दोनों मिलेंगे। आईटीसी का डीमर्जर हो रहा है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा एक अलग से, मुझे उसके लिए पूरा वीडियो चाहिए। आईटीसी एक बहुत ही शानदार स्टॉक है। टाटा मोटर्स ये भी बहुत ही शानदार स्टॉक है। इन दोनों स्टॉक का हम एनालिसिस करने वाले हैं। उस एनालिसिस को आप बिल्कुल भी मत मिस करिएगा। सैटरडे संडे को हम उस वीडियो को पोस्ट करेंगे। आप लोग, तभी मैं आपको हमेशा कहता हूं, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और लाइक तो तब करिएगा अगर पसंद आएगा, तब नहीं आएगा कोई बात नहीं। सब्सक्राइब आप इसलिए करिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो वो वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए। तो टाटा मोटर्स जो है, CLS से, बर्नस्टाइन्स, इन फर्म्स ने अपना पॉजिटिव आउटलुक दिया है। इन सब का पॉजिटिव आउटलुक है। सब ने बाई की रेटिंग दी है टाटा मोटर को लेके। और भी ब्रोकरेज फर्म्स हैं जिन्होंने बाई रेटिंग दी है। वो सब हम एनालाइज करेंगे जब हम इस स्टॉक का एनालिसिस करेंगे। तो जो फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, वो फ्यूचर पर्सपेक्टिव जो है वो पॉजिटिव बताया जा रहा है टाटा मोटर्स को लेके। इन्होंने अपना पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल ये बिजनेस अलग किया है। 2 कंपनीज बनाई हैं इसकी इन्होंने डीमर्जर के बाद। अब इनका जो पैसेंजर व्हीकल है, इसके ऊपर इनकी कंसंट्रेशन है, और ऐसा माना जा रहा है कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा। और मैंने पहले भी आपको बताया 2025 पूरा इंडेक्स बहुत शानदार नहीं बढ़ेगा। 25 में आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना पड़ेगा, और उसी सीरीज में टाटा मोटर और आईटीसी से हमने स्टार्ट किया है इसी वीक में, तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। अब आइए आप, जो मैसिवली एक टाइम में तो ये 15% इंक्रीज हुआ था, जिसको आप जानते हैं डी मार्ट के नाम से। इसको लेके मैंने एक रील भी बनाई हुई है, आप हमारे शॉर्ट रील को भी जरूर देखिएगा। आईटीसी को लेके भी आज मॉर्निंग में हमने, जो मॉर्निंग में आईटीसी डीमर्जर को लेके एक बहुत अच्छा शॉर्ट वीडियो हमने अपलोड किया है। उसका लिंक मैं यहाँ नीचे दे दूंगा, आप एक बार उसको भी देखिएगा। इट इज़ इंफॉर्मेटिव। आप लोग रील्स और शॉर्ट कौन से देखते हैं, जहाँ कोई डांस कर रहा हो, कहीं कुछ और कर रहा हो? हम इसलिए रील की फॉर्म में वीडियो बनाते हैं ताकि आपका जो साइकोलॉजिकल मेकअप है ना, कि एंटरटेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कोई चीज़ समझ में आए, बहुत अच्छा है ये। जो आपका एंटरटेनिंग तरीका है, अगर आपकी जो लर्निंग है ना, वो ही एंटरटेनमेंट बन जाए तो क्या बात है। लर्निंग ही एंटरटेनमेंट बन जाए तो उस पर्सपेक्टिव में, उस साइकोलॉजी को सोचते हुए हम शॉर्ट वीडियो बनाते हैं, शॉर्ट वीडियोस और रील्स बनाते हैं हम, ताकि आपकी एंटरटेनमेंट के साथ उसमें अच्छा सा म्यूजिक ऐड करते हैं, ताकि आपको नॉलेज भी मिले और आपको साथ में एंटरटेनमेंट भी मिले। इसी सोच के साथ हमने ये शॉर्ट वीडियो बनाए हैं, जरूर उसको देखिएगा आप। तो एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट के नाम से आप जिसको जानते हैं, जूम इन हुआ है क्योंकि इन्होंने दिसंबर 2024 के 17% से ज्यादा की ग्रोथ का नंबर दिया है। और इनके स्टोर हैं, तो इनका जो छोटा भाई है, कौन है इनका छोटा भाई? विशाल मेगा मार्ट। आप लोग देखते होंगे हर छोटे से छोटी गली में, शहरों में आपको विशाल मेगा मार्ट के स्टोर मिल जाएंगे। अभी इसका आईपीओ आया, ये लिस्ट हुआ ग्रैंड ओपनिंग के साथ, इसने भी आज 4% से ज्यादा का जंप लगाया। और क्यों लगाया? क्योंकि ये जो है एवेन्यू सुपरमार्ट, जिसको हम डी मार्ट कहते हैं, ये तो बड़े बड़े अभी शहरों में है, लेकिन छोटे शहरों के अंदर विशाल मेगा मार्ट पहुंच चुका है। तो ऐसा लगा इन्वेस्टर्स को
कि डी मार्ट बढ़ा है तो विशाल मेगा मार्ट भी बढ़ेगा। आप जल्दी से जाइए विशाल मेगा मार्ट के स्टॉक को चेक करिए, ये आपका होमवर्क रहा। अब आइए आप, ब्रेंट ऑयल को लेके आया हूं मैं। क्रूड ऑयल $75 पे पहुंच चुका है आज। हालांकि हल्का सा ये ना ऊपर बढ़ा ना ज्यादा, लेकिन फिर भी ये $65 से $75 में पहुंच चुका है। और इसके पहुंचने का रीजन मैंने आपको पहले भी बताया, डोनाल्ड जे ट्रंप। ट्रंप जी का मानना है कि क्रूड ऑयल जो है, जो क्रूड ऑयल है ये अच्छा है, और ये जो ग्रीन एनर्जी वाले हैं, ये डेमोक्रेट की जो गैंग है, इस गैंग ने, उनके शब्द नहीं मेरे नहीं है, डेमोक्रेट की गैंग बोर्ड इस्तेमाल किया था इन्होंने पेंसिल्वेनिया की रैली के अंदर। वहां उन्होंने रैली की थी और डेमोक्रेटिक गैंग ने ग्रीन एनर्जी को प्रमोट किया है, पर वहां ये खुद भी फंस गए हैं, क्योंकि इनके जो दोस्त एलन मस्क हैं वो तो सबसे बड़े चैंपियन हैं ग्रीन एनर्जी के। तो अभी देखते हैं 20 के बाद। अब व्हाइट हाउस, ड्रामा ऑफ व्हाइट हाउस, व्हाइट हाउस का ड्रामा अनफोल्ड होगा। वो बॉलीवुड के सीरियल, फिल्में, पुष्पा 2 को भी टक्कर देने वाले हैं ये टू, एलन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप। आप देखते जाइए, लेकिन पुष्पा 2 से तो किसी का नुकसान नहीं हुआ ना, लेकिन इनकी टक्कर से पूरी दुनिया का नुकसान होता है। बिटकॉइन, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, हिमालयन क्रिप्टो गुरुकुल, या प्रोबेबली इस चैनल को मैं हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल, ब्लॉकचेन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा शब्द लगता है, ये चैनल बहुत जल्दी हम इसको लॉन्च करने वाले हैं 50 जनवरी के आसपास। जब भी करेंगे आपको लिंक जरूर भेजेंगे हम। तो हमने बिटकॉइन को, क्योंकि अभी एक रिसर्च पेपर आया है, जो वो रिसर्च पेपर ये बोल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट को 2025 में एक रेगुलेटर बनाना चाहिए क्रिप्टो के लिए। और हिमालयन स्टॉक गुरुकुल का हमेशा ये मानना है कि जो फ्यूचर की करेंसी है वो यही है। तो जब पूरी दुनिया उसको अपना लेगी तो हम क्या करेंगे, तब जाके हम उसको अपनाने लगेंगे। और यही इंडिया की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है, जब कोई इवेंट दुनिया में हो जाता है ना, फिर हम रिएक्ट करते हैं। बहुत अच्छी कहावत है कि जब आग लगती है ना, तब हम कुआं खोदने लगते हैं। ये हमारी ट्रेजेडी है। जब क्रिप्टो करेंसी को पूरी दुनिया अपना रही है तो हमें क्या दिक्कत है, हमें क्या प्रॉब्लम है, हम क्यों नहीं अपनाएं इसको और रेगुलेट करें। और अगर हमने रेगुलेट नहीं किया, आप जो मुझे सुन रहे हैं उसमें सैकड़ों ऐसे लोग होंगे जो क्रिप्टो के जो फ्रॉड है ना, जो क्रिप्टो के दलाल चारों तरफ घूम रहे होते हैं, उनके चंगुल में फंस रहे हैं। कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई गाइडलाइंस नहीं है। तो क्रिप्टो ने आना तो है ही है। माइक्रो स्ट्रेटेजी करके एक कंपनी है, ये इस पे मैं अलग से वीडियो बना रहा हूँ। जो वीडियो मेरा यहाँ हिमालयन ब्लॉकचेन गुरुकुल या हिमालयन क्रिप्टो गुरुकुल में आएगा। माइक्रो स्ट्रेटजी ने अपने स्टॉक के अगेंस्ट बिटकॉइन खरीद लिए हैं अमेरिकन स्टॉक मार्केट में, और बिलियंस ऑफ डॉलर। और कितने डॉलर गए इन्होंने, 76 बिलियन यूएस डॉलर। कितना पैसा हुआ ये पैसा हुआ 6.5 लाख करोड़। इतना इतना पैसा, ये पैसा लगा दिया गया है बिटकॉइन के अंदर। तो ऐसा तो है नहीं कि ये लोग कोई इतनी बड़ी लिस्टेड कंपनी है और उसको अलाउ किया अमेरिका में उन्होंने। तो हमको ज्यादा नॉलेज है और अमेरिका को नॉलेज कम है, यही मतलब हुआ ना। वो अलाउ कर रहे हैं, इंडिया अलाउ नहीं कर रहा है। तो इसने लीगल होना ही होना है। लीगल तो ये आप मेरे से लिख के ले लीजिए। तो इसलिए बिटकॉइन को सरकार जितना अच्छा रेगुलेट करेगी, पब्लिक को अलाउ करेगी, उतना ही अच्छा होगा। लेकिन बिटकॉइन सेटल हो रहा है, और ये सेटल क्यों हो रहा है, क्योंकि वही डोनाल्ड जे ट्रंप आएंगे, क्या पॉलिसी लाएंगे, उसका वेट कर रहा है ये। स्मॉल कैप, ये देखिए स्मॉल कैप आज के दिन में फॉल किया, लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, फॉल कितना है, 0.020%। और मैंने आपको क्या समझाया है, स्मॉल कैप में ज्यादातर पैसे कौन डालते हैं, डोमेस्टिक इन्वेस्टर प्लस रिटेल इन्वेस्टर। जो आप सुन रहे हैं मुझे, मेजोरिटी 99% आप
रिटेल इन्वेस्टर है। तो रिटेल इन्वेस्टर ही अपना पैसा डालता है स्मॉल इसमें, इसलिए आप लोगों ने इस इंडेक्स को गिरने नहीं दिया और अच्छा किया है, क्योंकि जो वेल्थ क्रिएशन है ना मेगा स्केल की वो स्मॉल कैप ही करता है, लेकिन वेल्थ का क्या कहते हैं जिसको, वेल्थ डिस्ट्रॉयर, ये भी स्मॉल कैप ही है, ये भी स्मॉल कैप ही है। तो क्वालिटी स्मॉल कैप, कम से कम 50 क्वालिटी स्मॉल कैप का एनालिसिस आपको हम 31 मार्च 2025 से पहले करके दे देंगे। कम से कम 50 का। आप किस में इन्वेस्ट करना है वो आपकी अपना विवेक है, हम रेकमेंड नहीं करते। तो स्मॉल कैप में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, बहुत ध्यान के, बहुत सोच समझ के हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे, बार बार देखिए उनको। उसके बाद आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, वो भी अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, अगर नहीं है तो फिर खुद सोच समझ के। जी, आज का ये जो हमारा शानदार वीडियो है, जैसा मैंने आपको पहले प्रॉमिस किया था कि आज का वीडियो हम खत्म करेंगे बहुत शानदार प्रोवर्ब के ऊपर। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ ईयर, आप 1 साल की प्लानिंग कर रहे हैं, 100 राइस, तो आप राइस बीजिए, राइस को करते हैं ना खेती आप लोग, तो आपको 3 महीने 6 महीने फसल निकलती है और आपको उसका फायदा मिलता है। मिलता कितना है वो माइनस में। आप में से अगर कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी करता होगा जो कैश क्रॉप, जो कैश क्रॉप के बिना की एग्रीकल्चर एक्टिविटी है, उसका नेगेटिव रिटर्न्स है इंडिया में। एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर कभी अगर मुझे वीडियो बनाने का मौका मिलेगा ना, तो मैं डिटेल में आपको बताऊंगा विद डेटा कि अगर कैश क्रॉप के बगैर अगर आपने खेती बाड़ी की, वो माइनस में है। आप कैलकुलेट करके देखिए, मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर। इफ यू आर प्लानिंग फॉर अ डेकेड, प्लांट ट्री, बगीचा लगाइए आप, वो हर साल देता रहेगा, आप खाते रहिए। इफ यू आर प्लानिंग फॉर लाइफ टाइम, एडुकेट पीपल। अब आप लोग जो सुन रहे हैं हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को, ज्यादातर जो हमारे पास डेटा आया है, एनालिटिक्स आता है, उस एनालिटिक्स में मेरे लिए बड़ा सरप्राइज है कि जो सुनने वाले लोग हैं, वो डेटा कहता है कि 50% जो लोग हैं उनकी एज ग्रेटर देन 50 ईयर है, 50%। अब आपकी एज तो 50 से ऊपर होगी, मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करिए, क्योंकि जो आपकी इन्वेस्टमेंट है वो डिपेंड करती है एज के ऊपर। इन्वेस्टमेंट का सीधा लिंक होता है एज के साथ। तो आप लोगों ने खुद के लिए जितना पैसा कमाना था कमाया होगा आप लोगों ने। आप फ्यूचर जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए पैसा बनाना चाहते हैं ना, एजुकेट। और यहाँ एजुकेशन की कौन सी बात हो रही है, ये हो रही है फाइनेंशियल लिटरेसी। अब फाइनेंशियल लिटरेसी कितनी है, उसका सीधा सा, आप फाइनेंशियली कितने लिटरेट हैं। हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में मैंने बड़ा सही फॉर्मूला बनाया है। जितनी आपकी एज है ना, उस एज को आप, उसको हमने इन्फ्लेशन के साथ, हर पैरामीटर के साथ उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 10 के साथ, उतने आपकी 50 की उम्र है, 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपके पास 500 लाख रुपया होना चाहिए। मीनिंग 5 करोड़ रुपया आपके पास होना चाहिए आज की डेट में। और ये 5 करोड़ जमीन की, इसमें रियल एस्टेट इंक्लूडेड नहीं है, फिक्स एसेट इंक्लूडेड नहीं है इसमें। ये है लिक्विड फॉर्म के अंदर, और वो हो गया स्टॉक्स होंगे, म्यूचुअल फंड होंगे, ईटीएफ होगा। तो क्या आपके पास इतना पैसा है आज की डेट में? तो अगर नहीं है तो आप फाइनेंशियली इलिटरेट हैं, 100% इलिटरेट है। तो ये जो फॉर्मूला है ना, एज मल्टीप्लाइड बाय 10, ये मैं आपको बताऊंगा एक पूरे, जब मैं आपका एक पोर्टफोलियो मेकिंग पे आऊंगा ना, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, वो थियरीज कैसे डेवलप हुई, उस पूरे कॉन्सेप्ट के ऊपर आऊंगा मैं। वहां पे हम
केस बाय केस लेंगे। आप हर जो भी मेरे वीलॉग को सुन रहा है, हर आप फिट बैठेंगे आपका मॉडल कहीं ना कहीं आके, तो उसको डिटेल में करेंगे हम एनालाइज। तो एक हल्का सा ये मैंने आपको ओवर सिंप्लीफाइड बता दिया। अपनी एज को मल्टीप्लाई करिए 10 के साथ, उतने लाख पैसे हैं आपके पास तो आप फाइनेंशियली लिटरेट हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं। अगर नहीं है तो आप फेल हैं बिल्कुल। आपने ये हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आज हमारे साथ जुड़े। अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसको सब्सक्राइब करिए, आप इसको लाइक करिए, आप इसको शेयर करिए और अपनी एज को 10 से मल्टीप्लाई करिए और अपने सारे एसेट चेक करिए। कमेंट बॉक्स में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, और फिर देखिए। और अगर नहीं है तो जितने वीडियो हमने पोस्ट किए हैं, एक एक वीडियो को दोबारा देखिए। थैंक यू वेरी मच।